हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 यानी कि जर्नल एंट्री के बारे में। हमने अभी तक काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करा है जर्नल एंट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा ओपनिंग एंट्री और कुछ स्पेशल केसेस उसमें भी देखेंगे क्या जर्नल एंट्री बनती है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टॉपिक ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक फर्म अपनी नई बुक्स बनाती है जैसे उसका नया साल यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे लास्ट ईयर के बैलेंसेस थे यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस थे, चाहे वो हमारे एसेट्स हो चाहे वो हमारी लाइबिलिटीज़ को, उसको कैरीड फॉरवर्ड करना अपने नए साल में, वहाँ पर लिखना। और जो भी हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। इसके अंदर लिखा गया है कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर में हम लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, उस फर्स्ट एंट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग एंट्री यहाँ पर बोलते हैं। क्या एंट्री बनती है? एंट्री जो अगर नॉर्मल बनेगी वो बनेगी बेटा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब बेटा अगर यहाँ पर ध्यान से समझो कि एसेट मेरे 15 लाख है, लाइबिलिटीज मेरी 12 लाख है, क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल है? नहीं बेटा। अगर बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में आ रहा है तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से हमारे पास ये पूरा हो जाएगा बेटा 15 लाख। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई? आगे चलो। वहीं पे अगर हम एक एंट्री और करें कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये बैठ रहा है बेटा 10 लाख, और टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट ये बैठ रहा है बेटा 12 लाख। अब बता सकते हो क्या होगा? अब भी क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल है? नहीं सर, कमी किधर है? इधर, यानी कि बैलेंस इधर आ रहा है 2 लाख से, तभी तो ये बराबर होगा 12 लाख 12 लाख। तो इधर लिखेंगे बेटा हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग एंट्री में अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट में आ रहा है तो हम बेटा लिखते हैं कैपिटल, अगर बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो हम लिखेंगे गुडविल। ठीक है, देखो अगर वे कब होगा, अगर मेरे टोटल एसेट ज्यादा हैं टोटल लाइबिलिटी से, ये वाला केस, टोटल एसेट ज्यादा है टोटल लाइबिलिटी से, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा बेटा कैपिटल अकाउंट। वहीं पे अगर मैं कह दूं कि टोटल एसेट कम है टोटल लाइबिलिटीज ज्यादा है, देखो लाइबिलिटीज ज्यादा हैं एसेट कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा बेटा हमारे पास गुडविल। गुडविल की शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से होती है, ये जाएगा बेसिकली क्रेडिट में और ये जाएगा बेसिकली डेबिट में हमारे पास। कितनी चीज क्लियर है? अगर इसी की मैं एक एंट्री कर दूं तो एंट्री बनती है बेटा, यहां पर देखो इस तरीके से एंट्री बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। और बता सकते हो यहाँ पर सारे एसेट्स डेबिट क्यों होते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा डेबिट हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शो करते हैं और लाइबिलिटी सारा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, तो इसलिए हमने उसे डेबिट क्रेडिट में लिख लिया और फिर उसके बाद बैलेंस था। अब इसको और ही अच्छे से समझते हैं। कैसे समझ सकते हैं? एक क्वेश्चन करके देखो जी। क्वेश्चन हमारे पास कैसे है? क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा एग्जाम में। देखो जी, एग्जाम में एक इस तरीके से ओपनिंग एंट्री आपको पास करने के लिए आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड हुए हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर बुक्स में गोपाल के 1 अप्रैल 2020 पे। तो क्या एंट्री करोगे? कुछ एसेट्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है, और डेटर्स में 47 ओवरऑल है। और वो 47 कैसे है कि 12,000 इससे लेने हैं, 15,000 इससे और 20,000 विवेक से। मशीनरी है, ये तो सब बेटा मेरे एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज पे चलते हैं, क्रेडिटर्स है जिसमें से चमन लाल है, ओमपाल है और कैपिटल है ना। तो जितने भी एसेट है उनको डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश से, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास 8,000 से, इधर आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट होगा बेटा 20,000 से, इधर आ जाओ। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा 54,000 से। उसके बाद बेटा डेटर्स है। डेटर्स में ना जो जो अगर नाम गिवन होते हैं तो आपको नाम लिखने होते हैं, जैसे अशोक डेबिट, अशोक है हमारे पास, अशोक का बैलेंस है 12,000।
पवन है बेटा 15,000, तो पवन को भी डेबिट कर दो, पवन डेबिट 15,000। विवेक डेबिट 20,000। मशीनरी भी है बेटा, मशीनरी डेबिट कर दो 60,000 से, मशीनरी डेबिट 60,000। तो सारे एसेट्स हमने डेबिट साइड में लिख लिया। अब चलते हैं आप अपनी लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज में क्या क्या है बेटा? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है जिसमें चमनलाल और ओमपाल है, तो उनका नाम आएगा। तो टू चमनलाल, टू ओमपाल, इनका जो अमाउंट है वो है बेटा यहाँ पर 20,000, लिख लो 20,000, और इसका अमाउंट है बेटा 7,000, अमाउंट है 7,000। और इसके बाद लास्ट है कैपिटल, तो कैपिटल भी मेरी लाइबिलिटीज का ही पार्ट होता है ना, तो इधर आ जाएगा बेटा 2 लाख, ये आ गया 2 लाख। अब आपको क्या करना है बेटा? एसेट का टोटल लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर है या नहीं है। देखो जो हमारा इनका टोटल बैठ रहा है ना, वो बैठ रहा है 2 लाख, हमारे पास 30,000, 2,30,000। और एसेट साइड का टोटल करो, इसका बेटा जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है ओवरऑल 1,89,000। तो कितने की कमी है? 1,89,000। और 2,30,000 में कितने की कमी है? कमी है बेटा यहाँ पर 31,000 की, 31,000 की। तो तभी तो ये बेसिकली हमारे पास 2,30,000 बनेगा। अगर कमी हमारे पास इधर आती है तो हम इधर लिख लेते हैं बेटा गुडविल अकाउंट के नेम से। बताओ बेटा क्या है ये चीज़? इतनी चीज़ क्लियर है कि आपको बेसिकली सारे एसेट्स को डेबिट करना है, सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। जिधर भी बैलेंस आएगा वो लिखना है। डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब बता सकते हो कि जब आप किसी भी कस्टमर को बेसिकली सामान बेचते हो, उधार में बेचते हो, ठीक है, अगर आपने किसी को सामान बेचा, उधार में बेचा, अब उससे हमें पैसा लेना है, तो वो क्या बन जाता है बेटा? मेरा डेटर बन जाता है। जब हम उससे पैसा लेंगे तो एंट्री बताओ मुझे क्या बनती है यहाँ पर, है ना? एंट्री बता सकते हो? एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर है, राम, मोहन, सोहन, या फिर डेटर का नाम भी लिख सकते हो अगर नहीं गिवन है ना। तो जितने भी पैसे लेने थे वो हमने उसको यहाँ पर बेसिकली लिख दिया, पैसे मिल गए। वहीं पे मैं कह दूं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो इररिकवरेबल है। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब कि इस पोजीशन में नहीं है कि अपना पैसा दे सके, तो क्या वो मेरा नुकसान हो गया? उसी नुकसान को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेट्स के। अगर मुझे किसी से फ्यूचर में पैसे लेने थे, यानी कि डेटर से पैसे लेने थे, वो नहीं दे पा रहा है, तो क्या हो जाता है बेटा? हमारा बैड डेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो इसकी एंट्री बता सकते हो? इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर में पर्टिकुलर वो इंसान आएगा जिससे हमें पैसा लेना था। बैड डेट्स को हमने क्यों डेबिट करा? क्योंकि डेबिट में हमारे सारे नुकसान लिखे जाते हैं और जिससे लेना है वो क्रेडिट हो जाता है ना। अब यहां पर देखो, समझो, यहां पर एक एग्जांपल है। वो क्या है? वो ये है बेटा कि 10,000 बेसिकली रवि है, हु ओड अस 10,000, के उससे हमें 10,000 लेने, यानी कि वो हमारा डेटर है। इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इस पोजीशन में नहीं है कि पैसा दे पाए। अब आगे क्या लिखा है? 30 पैसे इना रुपी के बेसिकली इस 10,000 में से 30 पैसे इना रुपी के हिसाब से उसने हमें पैसा दे दिया। मतलब कितना हो गया कि बेटा 10,000 अलग, ये ओवरऑल वो पैसा है जो हमें उसे लेना है, उससे लेना है ना। 30 पैसे इना रुपी के हिसाब से मतलब 100 के 1 रुपए में 30 पैसे वो हमें दे रहा है। तो 10,000 में कितने देगा बेटा? 3,000 ये मिला है, और जो 7,000 है वो डूब गया, यानी कि हमारा नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री यहां पर बनेगी जितना मिल गया वो तो डेबिट करो, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जैसे यहां पे हुआ था ना डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो नुकसान हो गया उसको भी डेबिट कर दो। नुकसान कितने का हुआ है सर? 7,000 का। बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर कौन है बेटा? रवि, टू रवि। ठीक है, देखो जी, रवि से लेने थे ओवरऑल 10,000, जिसमें से 3,000 कैश में उसने हमें दे दिया, यानी कि 30 पैसे ना रुपये के हिसाब से, और 7,000 हमारे डूब गए। ये बेसिकली बना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्या इतनी चीज क्लियर है? अब यहां पर एक केस और बन जाता है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक चीज और होती है, उसको हम यहां पर बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब कि हमने किसी पैसे को मान लिया था कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर से ऐसी कोई फीलिंग आई उस पर्टिकुलर इंसान के मन में कि मुझे उसका पैसा देना है यार, देना चाहिए पैसा, तो है ना, जो भी उधार लिया था वो बेसिकली चुकाना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या है?
पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहा हूं कि मेरे पास तो पैसा आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है इसका, आप कंप्लीट लिख लेना। ये तो हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट ऑल गेन्स, यानी कि हमारा कुछ भी फायदा हो जाता है, इनकम और गेन हो जाती है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर बता सकते हो डेटर का नेम क्यों नहीं आया बेटा, यहाँ पर डेटर का नेम इसलिए नहीं आया राम मोहन सोहन, जैसे कि हमने यहाँ पर रवि लिख लिया था, यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको मान लिया था कि वो खत्म हो चुका है, वो नहीं आएगा, लेकिन वो अचानक से आ गया। अचानक से आने वाली चीज हमारी क्या हो जाती है, हमारा फायदा हो जाती है ना, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर क्रेडिट करा है। ये चीज आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बेटा एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमें करना है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें ओपनिंग एंट्री होगी, फिर उसके बाद आगे होगा। देखो कैसे है, बैलेंसेज है हमारे पास, यहाँ पर एसेट्स दिख रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज दिख रहे हैं। बैलेंसेज है हमारे पास राहुल के, जो कि कंप्यूटर डीलर है, 1 अप्रैल 2017 पे बैलेंसेज है। तो ये तो बेसिकली ओपनिंग एंट्री होगी इसकी, जितने भी एसेट है उनको डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री यहाँ पर बनती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट। कैश है बेटा हमारे पास यहाँ पर 500 का। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली मेरी लायबिलिटी हो जाती है ना, तो डेटर्स उसको बाद में लिखेंगे, पहले तो एसेट लिख लो सारे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर है बेटा हमारे पास यहाँ पर 7000 के, ये हमने इधर लिख लिया। इसके बाद है बेटा हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये है बेटा बेसिकली हमारे पास 6500। कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर को बेटा आप स्टॉक भी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर डीलर है। अगर कंप्यूटर डीलर ना होता तब उसका बेसिकली ये कंप्यूटर लिखा जाता। स्टॉक भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद बेटा ये वाली नेक्स्ट एंट्री होगी, अभी इस पे ये चलते हैं, यही बेसिकली हमारी ओपनिंग एंट्री है। यहाँ पर एक लायबिलिटी थी जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बेसिकली लायबिलिटी साइड में हमारे पास लिखा जाता है ना। अगर नॉर्मल बैंक का बैलेंस होता तो एसेट था, ओवरड्राफ्ट हो जाता तो लायबिलिटीज हो जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना 1000। अब बता सकते हो क्या सारे एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर है बेटा, बताओ क्या बराबर है? नहीं सर, हमारे पास जो क्रेडिट वाली साइड है वो तो बहुत ही कम है। इधर वाले का टोटल करते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली 6 7 8 9 10 17,000 हमारे पास 500, तो ये हो गया बेटा 16,500। ये है बेसिकली, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट में आता तो गुडविल। हमने दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पर करके देख लिए। उसी सेम डे पे ही सोल्ड अ कंप्यूटर जिसकी बुक वैल्यू थी 1950, यानी कि 1950 को बेचा। तो जब बेटा ये सेल करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। और जितने का हमने बेचा है ना वो हम लिखेंगे, कितने का था उससे हमें क्या मतलब, ठीक है जी, जितने का हम सेल कर रहे हैं उतने से हम लिख देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एंट्री बन जाती है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन गिवन है, जिस क्वेश्चन को हमें करना है ना। और क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ना कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी होंगी। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिख लो बेटा उनको, क्या क्या है। 4 चीज़ें होती है जो कि हमने पहले भी पढ़ी है, आज उसका हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक होता है बेटा हमारे पास प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ठीक है। ये बेटा बेसिकली दोनों हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग भी और प्रीपेड भी। क्या होते हैं मेरे? एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं दोनों। और जो हमारे पास एक्रूड और अनअर्न्ड होता है, ये बेसिकली बेटा मेरी दोनों इनकम्स होती हैं। ये चीज़ तो अभी तक आपको क्लियर ही होगी, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, ठीक है जी। अब यहाँ पर समझो क्या है आउटस्टैंडिंग का मतलब, बता सकते हो? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा ड्यू बट नॉट पेड, कि बेटा ड्यू है पर हमने अभी दी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम देंगे, अगर हम देते हैं कोई भी चीज़ तो हमारी क्या हो जाती है बेटा? लायबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये बेसिकली मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी बन जाती है। इधर आ जाओ,
प्रीपेड का मतलब क्या है? पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या आपने एडवांस में ही पे कर दिया। जब आप कोई चीज एडवांस में पे कर देते हो तो मेरा क्या बन जाता है बेटा? एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। अब इन्हीं दोनों की बात करते हैं। एक लायबिलिटी है, एक एसेट है। एंट्री बता सकते हो क्या बनेगी? यहां पर बेटा बनती है कि जितने भी हमारी लायबिलिटीज होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे, यानी कि टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इधर आ जाओ। इसी तरीके से यहां पे बता सकते हो ये बेटा मेरा एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट हो जाते हैं टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनी है। आगे चलो सिमिलरली इसी पे बताओ। पहले तो इनके मतलब लिखते हैं। एक्रूड का मतलब बता सकते हो? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब अर्न तो हो गया है पर रिसीव नहीं हुआ है, तो मेरा क्या है बेटा? ये एसेट है, क्योंकि मुझे रिसीव होगा। इधर आ जाओ। अनअर्न का मतलब क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कि मुझे किसी ने बेटा फीस दे दी, अब मेरी वो क्या है? एडवांस में फीस दे दी, तो मेरी क्या है? वो लायबिलिटी है या नहीं है? लायबिलिटी है, उसको पढ़ाना। ठीक है, तो अब इनकी एंट्री बता सकते हो। इसको एज ए एसेट और लायबिलिटी देख करके चलो कि जैसे एक्रूड इनकम है तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा? ये एसेट है तो हम इसको डेबिट कर देंगे एक्रूड इनकम के नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से, अकाउंट डेबिट टू इनकम, इसके साथ इनकम तो चले गई, है ना? इस तरीके से इधर आ जाओ। ये बेटा मेरा क्या है? ये मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी जितने भी हमारी इनकम्स होंगी बेसिकली वो डेबिट हो जाएंगी, और टू अनअर्न या फिर रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, ये बेसिकली क्रेडिट हो जाएगी। बताओ जी, क्या एंट्री क्लियर हुई? ये हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती है। अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या था? इन क्वेश्चंस में बेसिकली एंट्रीज आने वाली है ना। देखो बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष। बेटा सुभाष से आपको 20,000 मिले हैं, विच वॉज रिटर्न एज बेड डेट्स, कि आपने उसको बेड डेट्स मान लिया था, तो क्या मेरा बेड डेट्स रिकवर्ड है? तो कैश आ रहा है ना, तो सबसे फर्स्ट बनेगा बेटा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट बता सकते हो? डेबिट में जाएगा बेटा 20,000, क्रेडिट में भी चला जाएगा 20,000। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है बेटा? सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। ड्यू का मतलब क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग, के आउटस्टैंडिंग है देनी है। अभी हम पढ़ के आए हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दो, और नॉर्मल जो सैलरीज है यानी कि जो हमारा यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पर आ जाएगा बेटा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 50,000 में के लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, 50,000। थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 1,000 इज ऑफ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, के अगले यानी कि नेक्स्ट साल का इसी साल में पे कर दिया। पेड इन एडवांस एसेट बन जाता है, एसेट सारे डेबिट हो जाते हैं, यानी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 10,000, 10,000, 10,000। बताओ जी, एंट्री समझ में आए? इस तरीके से हमारे पास एंट्री होती है। आ गया बेटा फोर्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। फोर्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। बताओ जी, फर्नीचर हमारा 50,000 का है, 50,000 की चीज पे 10% डेप्रिसिएशन लगा तो इंटू 10/100, तो ये आ गया बेटा 5,000। कितनी वैल्यू आ गई है? 5,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अभी हम पढ़ के आए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि लेट सपोज आपने फर्नीचर खरीदा था बेटा
50,000 का, अब वो उतने का ही रहेगा नहीं, समय के साथ साथ जैसे आप उसको यूज़ करते हो नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, वो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हमारे पास यहाँ पर कम हो जाती है ना। तो डेप्रीसिएशन बेटा मेरा नुकसान है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की जब वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट कर देते हैं टू फर्नीचर, यहाँ पे मशीनरी होती तो मशीनरी आ जाता है ना, टू फर्नीचर अकाउंट आएगी वैल्यू 5,000 5,000 से, 50,000 नहीं है, 50,000 तो फर्नीचर था बेटा। ये बेसिकली फोर्थ है, फिफ्थ पे आ जाओ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आईओसी बताओ जी, आईओसी का मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी यहाँ पर हमारे पास प्रोपराइटर है उसने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, प्रोपराइटर ने हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, तो ये क्या है बेटा, कैपिटल। बदले में बिजनेस इसको क्या देगा, फर्म क्या देने वाली है, इसको देगी बेटा बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई अगर ये पैसा जो इसने यहाँ पे लगाया बैंक में रखता, बैंक पे तो इसको नॉर्मल इंटरेस्ट देता ना अपने बैंक में रखने के लिए, तो ये भी इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के पास से बेटा जा रहा है, बिजनेस का ये क्या है बताओ, एक्सपेंस है या नहीं है, तो सारे एक्सपेंसेस हम क्या कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, सारे एक्सपेंसेस को बेटा हम क्या कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस को हम कर देते हैं यहाँ पर डेबिट। तो आईओसी यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा डेबिट हो जाएगा टू बेसिकली कैपिटल अकाउंट। ये प्रोपराइटर का फायदा है ना, प्रोपराइटर का फायदा हो रहा है क्योंकि उसने जो पैसा लगाया था उसमें पैसा मिल रहा है। 12% है ये है बेटा बेसिकली, देखो 10 लाख, 1 लाख नहीं है, 10 लाख का 12% बता सकते हो, 1,20,000। जब परसेंटेज आ जाता है ना तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें करना होता है वैल्यूज को, 1,20,000। आगे चलें, चार्ज आईओडी 8,000, आईओडी अब देखो दोबारा समझो, अगेन बेटा प्रोपराइटर, अगेन हमारे पास बिजनेस। अब बिजनेस से पैसा निकाला प्रोपराइटर ने, इस बार निकाला, इससे इधर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है तो बेटा ड्रॉइंग्स हो जाता है। अब प्रोपराइटर यानी कि इसको क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा इधर देना पड़ेगा, यानी कि इस बार जा रहा है आईओडी। बताओ जी क्या हमारे पास यहाँ पर बिजनेस का फायदा हो रहा है, फर्म का फायदा हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, तो सारे फायदे बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। और इसके पास से यानी कि प्रोपराइटर के पास से क्या हो रहा है, प्रोपराइटर का तो फायदा नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये फायदा है ना टू आईओडी, ये हो जाएगा बेटा 8,000। देखो जब हमारे पास प्रोपराइटर का फायदा हुआ तो क्रेडिट हो गया, अब इस बार क्या है यहाँ पर फायदा नहीं है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी, आगे चलें, आगे शायद हमारे पास यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त भी हो जाता है और इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाता है बेटा, ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी और इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कि बेटा जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर भी है, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ट। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं ना तो लग जाता है बेटा कैरेज इनवर्ट के नेम से लग जाता है। कैरेज में आ जाता है कि लेट सपोज आपने कोई मशीन खरीदी, अब खरीदने की तो कॉस्ट अलग, अब जब आप उसको लेकर के आओगे उसका खर्चा अलग, प्लस उसमें कुछ जब आप उसे इंस्टॉल करवाओगे यानी कि उसको मशीन को लगवाओगे उसका भी लेबर का कुछ खर्चा देना पड़ेगा, तो सब किस में आ जाता है, वो कैरेज में आ जाता है और उसको हम लिखते हैं कैरेज इनवर्ट के नेम से यहाँ पर लिखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम जो बुक बना रहे हैं राधा कमल एंड सन्स की बना रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है बॉट गुड्स। आपने गुड्स खरीदे हैं नीलेश से फॉर कैश। बताओ जी यहाँ पर नीलेश लिखा जाएगा, कैश लिखा जाएगा, स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि कैश में तो सिर्फ और सिर्फ कैश का नेम आएगा, वरना तो ट्रांजेक्शन उधार की मानी जाती है ना। यहाँ पर तो बता दिया तो हम कैश ही लिखने वाले। ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। देखो जी सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉट गुड्स। गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में क्यों आया बेटा, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बता दिया था गया था कि कैश की ट्रांजैक्शन है। सामान खरीदा बेटा 50,000 का, कैरेज उस पर एडिशनल हमारे पास खर्चा है 1,000 का, प्लस ये ओवरऑल हो गया कि हमारे पास 51,000 कैश में से जा रहे हैं। ये दोनों डेबिट हुए क्योंकि डेबिट वाले एक्सपेंसेस ये हुए बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट पे चलो फटाफट से। नेक्स्ट है बेटा पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफर ड्यूज 10,000। कि बेटा हम पे कर रहे हैं, कैश जाएगा, जब भी कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है। देने थे हमें 10,000 सीता को,
सीता बेसिकली हमारी कौन है, क्रेडिटर है, जिसको हमें देने होते हैं वो क्रेडिटर होती है ना। सीता को देने थे 10,000 पर हमने दिए कितने, 9,650। क्या हमें कुछ डिस्काउंट मिला, हमें 350 का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। तो एंट्री बनती है सीता, सीता को मिलेगा तो डेबिट द रिसीवर, सीता डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। सीता को देने थे बेटा 10,000, दे रहे हैं हम 9,650 सेटलमेंट में, तो 350 का क्या हो गया यहाँ पे, डिस्काउंट मिला है हमें, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश और डिस्काउंट बेटा भाई भाई होते हैं, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि हम दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलो। परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। यहां पर जगह नहीं है, इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, थर्ड क्या है, देखो परचेज करी है एक मशीनरी, मशीनरी खरीदी है, यानी कि मशीनरी बेटा मेरे पास आ रही है, बहुत बढ़िया। 3 लाख रुपए की मशीनरी आ रही है और 25,000 रुपए का कुछ हमने कैश में उसका खर्चा दिया है इंस्टॉलेशन का। तो 3 लाख की तो बेटा मशीनरी हमारे पास आई, 25,000 रुपए का खर्चा, जो 3 लाख वाला है ये तो हमने करा है चेक से, यानी कि बैंक आ जाएगा, बचा हुआ 25,000 से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंट्री देखो क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हमारे पास आ गई, टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश में हमारे पास कितने पैसे जा रहे हैं बेटा, ये जा रहे हैं 25,000। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो 3 लाख बेसिकली चेक से गए, यानी कि बैंक, और 3,25,000 ओवरऑल जो मशीनरी बेटा पड़ी वो पड़ी 3,25,000 की। हम किसी को बताएंगे, यही तो बताएंगे ना कि हमारी मशीनरी जो है वो 325 की है, ये अलग अलग बताएंगे बेटा 3 लाख की मशीनरी, उस पर इतना अलग खर्चा, ये सब चीज़ें नहीं, हम ओवरऑल बता देते हैं कि मुझे चीज़ इतने की पड़ी, तो जितने की हमारे पास है उतने की हमने ओवरऑल यहाँ पे लिख दी। इधर क्या है, चेक से बेटा हमारे पास जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर बैंक से जा रहे हैं 3 लाख रुपए, है ना, तो हमने बैंक का नाम लिख दिया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश में पूरे के पूरे जा रहे हैं 25,000। ये बेसिकली एंट्री बन जाती है थर्ड। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे है बेटा फोर्थ। देखो ब्रिक्स पड़ी 15 लाख की, टिम्बर पड़े 10 लाख का, परचेज करी है ये सब चीजें बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अब हम इन्हें अलग अलग ना लिख के ना बेटा, जब भी कोई चीज बना रहे हो तो हम एक ही नाम से लिख देते हैं। ये सब चीज हम किस लिए बना रहे होंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट फोर्थ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये सब चीजें बेटा मेरे पास देखो आगे लिखा भी है। पेमेंट जो है वो चेक से हुई है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो कैश आ जाता, चेक से हुई है तो बैंक, टू बैंक अकाउंट जा रहा है हमारे पास से, है ना, तो ये हो जाएगा 10 लाख और 15 लाख, ओवरऑल 25 लाख शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, एक पुरानी मशीनरी खरीदी बेटा 1 लाख की, उस पर खर्चा करा 5,000 का कैरेज पे, यानी कि इंस्टॉलेशन वगैरह पे है, और 20,000 का खर्चा रिपेयर पे है, तो ओवरऑल बता सकते हो, और पूरी की पूरी पेमेंट चेक से हुई, यानी कि बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, और ओवरऑल मेरे पास ये मशीनरी है, तो मशीनरी के नाम से मैं इसको लिख दूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा, ओवरऑल बता सकते हो हमारे पास कितना हुआ है, ओवरऑल हुआ है बेटा 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट पे चलो, लास्ट, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, के फर्नीचर का बेटा जो रिपेयर है वो हमने कराया, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है बेटा 2,500, और इधर भी 2,500। बताओ जी, समझ में आया। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बेटा यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है आज का टॉपिक। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ये सब एंट्रीज, ये हमारी एंट्रीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो अगर आप मेरे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।